ओके, सो आज का टॉपिक क्या होगा बेटे? फैक्टोरियल, दी फैक्टोरियल ना, दी फैक्टोरियल। अब देखो बेटे फैक्टोरियल क्या होता है। देखो बेटे कि लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? यस, सर पॉजिटिव वो इंटीजर का आंसर क्या नहीं मतलब? तक नेचुरल आंसर नंबर्स, राइट, सिंपल थिंग। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, राइट, क्योंकि इंटीजर दो, इंटीजर तीन तरह के होते हैं। एक है नेगेटिव इंटीजर, एक है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर, तीसरा है जीरो जो कि न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये सब होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स। तो लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, then the continued product, continued product of the first n natural numbers, first n natural numbers is called factorial n, is called factorial n, denoted by n फैक्टोरियल। बेटे फैक्टोरियल सिंबल क्या होता है पता है? जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ना, वही आपको देना होता है। गेट माई पॉइंट? हेलो। और इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, गेट इट, ऐसे भी कभी कभी यस सर। लिखते हैं। यस सर। यहाँ तक आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये होता है उसका नोटेशन कि लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द फैक्टोरियल ऑफ एन, डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या होता है देखते हैं बेटे। हाँ, तो इसका क्या मतलब होता है कि सपोज मैं एन फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ। व्हाट इज एन? एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। एन क्या है बेटे? एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो आपको एन फैक्टोरियल अगर निकालना है तो आप सिंपली क्या करोगे? एन इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर एन माइनस वन इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर एन माइनस टू, अप टू मल्टीप्लाई कर करके वन तक सारे को मल्टीप्लाई कर दो। गेट माई पॉइंट? एन उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करते 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 वन तक मल्टीप्लाई कर दो। ये जो वैल्यू निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं बेटे? एन फैक्टोरियल। कोई कोई इसको ऐसे भी लिखते हैं, एन ऐसे। गुड इट, इसको बोलते हैं एन फैक्टोरियल। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, राइट, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सपोज मैं वो निकालना चाहूँगा 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे बेटे? 3 इंटू उसका प्रीवियस 2 इंटू उसका प्रीवियस क्या बेटे? 1, मल्टीप्लाई कर देंगे। गेट इट? 3 जार 2, यस सर 6। अगर मैं 4 फैक्टोरियल निकालना चाहूँगा तो क्या करूँगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। गेट इट? तो कितना आएगा बेटे? 24, राइट। ओह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अच्छा, मैं अगर आपको बोलूँगा कि 100 फैक्टोरियल, हालांकि कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं इधर, क्योंकि 100 फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं, मतलब कभी नहीं हाथ में नहीं कर पाएंगे, लेकिन होता क्या है? 100 इंटू 99 इंटू 98 ऐसे करके वन तक। अप टू 1 तक। गेट इट? सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 100 फैक्टोरियल। आई थिंक आपका ये चीज़ क्लियर हो गया बेटे? यस राइट? सर। यस सर। अच्छा, 1 फैक्टोरियल क्या होगा? तो स्क्रीन शो नहीं कर रहा। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है? सर 1 शो कर रहा है। करे करे यस सर, शो कर रहा है। करे करे सर शो कर रहा है सर। करे करे। अच्छा, 1 फैक्टोरियल क्या होगा बेटे? 1 के पहले तक कहाँ तक जाओगे? 1 ही तो है, तो बस 1 ही लिखेंगे, राइट। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। गेट माई पॉइंट? राइट, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट? 1, राइट। यस सर। यस अच्छा सर। अच्छा, अब देखो बेटे एक चीज अभी हम जानेंगे जो कि उसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं समझ पाओगे। फिलहाल उसका प्रूफ बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल नाउ यू जस्ट हैव टू मेमोराइज। आपको मेमोराइज करना है कि रिमेंबर ये क्यों हो रहा है ऐसा, अब बाद में ध्यान होगी, लेकिन फिलहाल अभी मेमोराइज करना है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। इसको बस फिलहाल आपको अभी के लिए बस आपको मेमोराइज करना है।
कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. गेट इट? हेलो, क्या बेटे? 0 फैक्टोरियल इज इक्वल Yes, टू sir. व्हाट? Yes, sir. 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. ओके, One, sir. सर ये बस. कैसे हुआ? हाँ, बाद में ये कैसे बाद में समझेंगे, अभी नहीं समझ पाओगे. फिलहाल अभी के लिए बस याद रखना है आपको कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. ठीक है ना बेटे? ये देखो एक बात, ये जो हमने अभी किया ना, इसके लिए फॉर्मूला है कि लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर. अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हैं, मतलब कोई नेचुरल नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे निकालते हैं, हाँ, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस ब्ला 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 ब्ला. लेकिन 0 तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है. 0 का फैक्टोरियल कैसे 1 हुआ वो बाद में जानेंगे. फिलहाल अभी आप बस 0 जान लो, 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. गेट इट? आई थिंक आपका क्लियर हुआ. ओके, और नोट लिखो बेटे, नोट कि फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स और फ्रैक्शंस इज नॉट डिफाइंड, और फ्रैक्शंस इज नॉट व्हाट? डिफाइंड. मेरे बात समझ रहे हो बेटे? कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोला कि -2 का फैक्टोरियल बता, इज नॉट डिफाइंड, राइट? ये नहीं मिल पाएगा आपको, राइट? गेट इट? हेलो, यस सर. Yes, sir. हाँ, अगर आपको कोई एक फ्रैक्शन बोला, जैसे कि 1/2 का फैक्टोरियल क्या है? नॉट डिफाइंड. गेट इट? अच्छा, तो अभी फैक्टोरियल में कितनों का डाउट है बताओ? यहाँ तक कितनों को डाउट है फैक्टोरियल कैसे निकलता है? किसी को और डाउट है इसमें? पूछ लो. टेक द स्क्रीनशॉट. डन? यस सर. ओके, टेक इट. डन? यस सर. ओके, लेट मी रेज इट. आगे चलते हैं. हाँ, तो बेटे 7 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? अगर मुझे 7 फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालूंगा बताओ? 7 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? What is Seven that? So 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Very good. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, राइट? 7 के पहले हाँ सारे नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे अप टू 1, राइट? सारे नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू होगा दैट इज 7 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल क्या होगा? 10 into 9 into ऐसे करके 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1. पता है, ये सब चीज़ें समझ में आ गया. और 0 का फैक्टोरियल 1 बस आपको याद रखना है, ठीक है? 0 का फैक्टोरियल 1 आपको याद रखना है. अच्छा, 1 का फैक्टोरियल 1 तो बताया, राइट? अभी बताया 1 का फैक्टोरियल 1 कैसे हुआ बेटे? 1 के आगे और 1 के पीछे तो और कोई नेचुरल नंबर नहीं है, 1 ही तो है ना. बस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. गेट इट? बस काम खत्म. Yes, sir. यस सर. Okay, so let's move on to the next part. Okay, let me erase it. अच्छा, अब बेटे एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आप लिखो कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. इसका क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं बेटे. देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोला 10 फैक्टोरियल. ओके, 10 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल. बेटे तो सही बात है ना कि 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल. जरा देखो बेटे, 10 फैक्टोरियल होता है क्या है बेटे? व्हाट इज 10 Yes, फैक्टोरियल? sir. व्हाट इज 10 फैक्टोरियल? 10 So इंटू 10 into 9 into 8. 9 इंटू 8 इंटू डॉट 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 अप टू 1, 1. राइट? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक तो 9 फैक्टोरियल है ना. गेट इट? यस सर. Yes, sir. इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल. इट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल. आई होप यू गेट इट. इसके पहले क्लियर? Yes, sir. बस. अच्छा, इसमें कितनों को डाउट है? कुछ डाउट नहीं है? ओके, बस. No, sir. बस. तो याद रखो n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू व्हाट? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. जाहिर सी बात है, जब हम n फैक्टोरियल निकालेंगे, n फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू n माइनस 1
इंटू n माइनस टू अप टू 1, उसके पहले सारे नेचुरल नंबर। क्या लिखे हम डेफिनेशन में? n फैक्टोरियल क्या होता है बेटे कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का कॉन्टिन्यूड प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, राइट। तो मतलब n का फैक्टोरियल अगर निकाल रहे हैं, पहला n नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू n, वो सबको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? n फैक्टोरियल। गेट इट? n फैक्टोरियल इज द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहला n नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, वही होगा आपका n फैक्टोरियल। अगर आपको 3 फैक्टोरियल निकालना है तो आप क्या करोगे? पहला 3 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। पहला 3 नेचुरल नंबर क्या बेटे? बस 3 इंटू 2 इंटू 1। अब बोलोगे सर 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखने से क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे, नो प्रॉब्लम। 1 इंटू 2 इंटू 3 जो है 3 इंटू 2 इंटू 1 वही है, लेकिन एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, ऐसे लिखते हैं हम इसको, बस उल्टा मतलब 3 फैक्टोरियल तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, नहीं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 भी सेम आंसर आएगा। बट हम लिखेंगे कैसे बेटे? हमेशा कुछ कुछ जगह पर हमें कुछ कन्वेंशन के हिसाब से जाना होता है। 3 इंटू 2 इंटू 1, गेट माई पॉइंट? हालांकि दे आर द सेम। क्लियर? यस Yes, सर। sir. और आप देख सकते हो Sir. इधर से इधर तक n एक नेचुरल नंबर है, उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर n-1 है, उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर n-2 है। तो जब हम n-1 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये n-1 का फैक्टोरियल नहीं बनता? बनता है कि नहीं बनता है? यस। तो ऑब्वियसली n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल, राइट। वेरी गुड। ओके, तो बेटे इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन ये Yes, है sir. कि x इंटू 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल, और उसने बोला है कि सॉल्व दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। अच्छा बेटे मुझे बात बताओ, इजंट x इक्वल टू 9 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल होगा, राइट? आप 10 फैक्टोरियल लेकर डिवाइड कर दो भाई, है ना? 10 फैक्टोरियल लेकर डिवाइड कर दिया, राइट? अरे समझ में आया? यस सर। Yes, sir. बस Sir. फैक्टोरियल हो जाएगा यस। अब बेटे 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल और नॉट? 9 Yes, sir. फैक्टोरियल कट गया, यस सर। तो x इज इक्वल 10 टू आ 1 बाई 10। क्लियर? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, Sir. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, पे क्लोज अटेंशन गाइस। देखो बेटे, क्लोज अटेंशन दो। ओके, yes, sir. इधर देखो बेटे, देखो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 दिख रहा है बेटे? 1 फैक्टोरियल में और थोड़ा जूम आउट करता Yes, sir. हूँ, जूम इन करता हूँ। 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। देखो बेटे 2 फैक्टोरियल देख रहे हो, इज इक्वल टू 1 इंटू 2। एनसीईआरटी में लिखा 1 इंटू 2, आप हैबिट बनाओ लिखना कि 2 इंटू 1, है ना? जिससे भी आप लिख सकते हो। देखो बेटे 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3। हाँ, क्योंकि बेटे देखो फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या लिखा है कि द नोटेशन दिस represents the product of first n natural numbers। पहला n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट को हम बोलते हैं n फैक्टोरियल। तो द प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इंटू n-1 इंटू n इज डिनोटेड एज n फैक्टोरियल। वी रीड दिस एज ऐसा n फैक्टोरियल पढ़ते हैं, राइट? ये लिखा है सब बुक से मैंने दिखा दिया। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल देखो क्या लिखा है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल देख रहे हो? 5 फैक्टोरियल इक्वल टू व्हाट? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऑब्वियसली, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अभी 5 इंटू, अच्छा 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट? 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, देखो। यस सर। अच्छा 3 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें बताया ना n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, देखो लिखा है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, हेलो ऐसा वही लिखा है। गेट इट? क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. बस। तो इधर देखो क्या लिखा है, n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं बेटे? n, देखो n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं बेटे ना? n इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल, राइट? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल। अच्छा n-1 का फैक्टोरियल, n-1 क्या है बेटे? n का प्रीवियस नेचुरल नंबर। तो n-1 का फैक्टोरियल अगर हम निकालेंगे, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू n-1
इनटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर का फैक्टर। उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर क्या होगा, n-1 का प्रीवियस नेचुरल नंबर क्या होगा, n-2 उसका फैक्टोरियल। गेट माय पॉइंट। अच्छा यस सर। तो अभी n इंटू n-1, अच्छा n-2 फैक्टोरियल अगर निकालेंगे -3 तो n-2 इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल, क्योंकि -3 -3 गेट इट, बस वही लिखा है देखो बेटे। अच्छा अब हेलो गाइस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस सर Yes, sir. ओके। अच्छा कौन मुझे बताएगा, पहले इसको देखते हैं बेटे। हाँ, कौन मुझे बताएगा कि क्यों उसने लिखा है साइड में इधर प्रोवाइडेड दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मैं पहले इसको लिखता हूँ और आप समझने की कोशिश करो। लेट मी इरेज ऑल दिस, राइट? ओके, उसने लिखा है बेटे कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो सही बात है, राइट? ये तो सही बात है। अच्छा उसने क्यों लिखा है प्रोवाइडेड दैट सॉरी प्रोवाइडेड दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्यों लिखा है ऐसा? पाए प्रोवाइडेड दैट मतलब कंडीशन दे रखा है। ये कोई बता सकता है क्या होगा अगर n का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा, क्या पाप हो जाएगा बेटे? हो जाएंगे सर। अगर n का वैल्यू 1 से छोटा हो गया तो क्या पाप हो जाएगा, बताओ बेटे? क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा? सर नेगेटिव हो जाएगा। वेरी Yes, sir. The गुड, value will be negative. वेरी गुड। अरे बेटे देखो, आपको कंडीशन उसने दे रखा है बेटे, जो भी करो तू जो भी कर, कोई मना नहीं, लेकिन कंडीशन ये कि तेरा n का वैल्यू 1 या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए। जो n जो नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर, याद रखो। नेचुरल नंबर का ही फैक्टर निकाल सकते हो, और एक बस एक बचा जीरो का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। जीरो एंड बाकी नेचुरल नंबर्स के फैक्टोरियल निकाल सकते हो। तो तू n कोई भी नेचुरल नंबर ले, लेकिन ये फॉर्मूला जब तू लिखता है तेरा n का वैल्यू 1 या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर तू 1 से n का वैल्यू छोटा ले गया तो क्या होगा? देखो बेटे 1 को अगर इस साइड में ले गए तो n-1 जीरो से छोटा हो जाएगा, राइट? मतलब नेगेटिव हो जाएगा, राइट? अगर n तो यस सर। n-1 नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल तो अभी बताया था ना, अनडिफाइंड। तो n-1 का फैक्टोरियल अनडिफाइंड हो जाएगा ना उस जगह पर। इसलिए उसने बोला है कि n का वैल्यू 1 या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर n का वैल्यू 1 होता है तो चलेगा, क्योंकि अगर n का वैल्यू 1 हो रहा है तो n-1 जीरो हो जाएगा, और जीरो का फैक्टोरियल तो हम निकाल सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू 1, राइट? क्लियर? Yes, sir. और अगर n का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो भी अच्छा है, ऑल द बेटर। गेट माय पॉइंट? इसीलिए इधर भी लिखा है n-2 का फैक्टोरियल प्रोवाइडेड दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि अगर n का वैल्यू 2 से छोटा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का फैक्टोरियल अनडिफाइंड। इधर भी वही। क्लियर? ओके, यस Yes, सर। sir. बस ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। 5 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, या फिर उल्टा कर सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आपका मर्जी। 7 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। अच्छा 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ऑलरेडी 7 फैक्टोरियल निकाल दिए हो इसी में से, ऑलरेडी 5 फैक्टोरियल भी निकाल दियो, माइनस कर दोगे जो आंसर। गेट इट? अच्छा इसको कंप्यूट करेंगे, देयर गाइस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड 5 फैक्टोरियल। लेट मी इरेज ऑल दिस बेटे। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड 5 फैक्टोरियल आपको निकालना है बेटे। 7 फैक्टोरियल को हम कर सकते हैं ना 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यस सर। यस सर। पक्का कर सकते हो, क्योंकि 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नेचुरल नंबर इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल। उसी तरह 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल। क्लियर? ये दोनों कट गए। यस Yes, सर। sir. 42 सर 42। 42। क्लियर? अच्छा टेक द स्क्रीनशॉट। डन? यस सर डन। अच्छा ये वाला देखते हैं। 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखो जो बड़ा है उसको स्प्लिट करोगे, जो बड़ा है राइट, 12 फैक्टोरियल को स्प्लिट करो तो 12 फैक्टोरियल क्या होगा 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। अच्छा 11 फैक्टोरियल क्या होगा 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। हाँ नीचे 10 फैक्टोरियल है ना, उसको काटने के लिए मैं लिखा। गेट इट? अच्छा 2 फैक्टोरियल क्या Yes, होता है sir. बेटा 2 फैक्टोरियल यस सर 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 या फिर Sir, 2, 2. राइट? वेरी गुड। तो ये देखो बेटे
10 फैक्टोरियल कट गया, अभी 2 से घटा 6, 66 66 टेक द स्क्रीनशॉट। डन। डन सर। ओके, एग्जाम्पल 6 ओवर गाइस, एग्जाम्पल 7 करे। ओके, देखो n फैक्टोरियल डिवाइड r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल कंप्यूट करने के लिए, लेट मी इरेज इट। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल निकालने के लिए, और उसने दे रखा है n का वैल्यू पुट करो 5, r का वैल्यू पुट करो 2। n का वैल्यू 5, r का वैल्यू 2 पुट करो, सॉरी 2 पुट करके इसका वैल्यू निकालो। हाँ, तो चलो आंसर करते हैं। n का जगह 5 डालते हैं, 5 का फैक्टोरियल डिवाइड r का जगह क्या डालेंगे बेटे, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r, मतलब 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। गेट इट? तो ये क्या बेटे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई बेटे 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है, 2 इंटू 1 राइट, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 1 2 होगा। अच्छा 5 सर माइनस, आंसर 10 होगा। यस सर 10 होगा। यस, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल क्या होता है बेटे, 3 फैक्टोरियल राइट, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 होता है 3 का फैक्टोरियल राइट। अच्छा ऊपर जो ये 5 फैक्टोरियल लिखा है, 5 फैक्टोरियल इज सेम एज 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नॉट? यस सर। 3 फैक्टोरियल 3 पार्टिकल कट गया, ये हो गया 2। 10 होगा आंसर। वेरी गुड, टेक 10 स्क्रीनशॉट। डन। ओके यस सर डन। ओके, ये हो गया। हाँ, अच्छा एग्जाम्पल 8, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजेदार सवाल है सब। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9, और ये क्वेश्चन को मैं अपने तरह से करूंगा, आप एनसीईआरटी के तरह से भी कर सकते हो। क्वेश्चन है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। लेट मी इरेज इट। क्या दे रखा है, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। फाइंड x का वैल्यू निकालना है। अच्छा बेटे मैं एक बात बताऊं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन इतना इजी है कि अगर घबरा जाओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाए। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको इस उल्टा करके लिखते हैं ना, मतलब LHS RHS उल्टा कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। x/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल। अरे गेट इट? ऑर्डर, अरे LHS RHS रिवर्स कर, गेट इट? यस सर। बस। अच्छा आपको किसका, 690 यस आपको बेटे किसका वैल्यू चाहिए बताओगे किसका वैल्यू आपको चाहिए? x का वैल्यू चाहिए राइट? अगर x का Yes, वैल्यू sir. चाहिए, x को अकेला कर दो ना, x को अकेला कर दो। तो x को अकेला कैसे करें, देखो बेटे लेफ्ट हैंड साइड में x में 10 फैक्टोरियल डिवाइड हुआ है, तो क्रॉस कर देते हैं ना लेके, ये तो इक्वेशन है ना, ये तो इक्वेशन है, ये तो इनइक्वेशन नहीं है ना, आपको कोई टेंशन है, कोई साइन इनइक्वालिटी का सिंबल में कोई टेंशन है। इक्वेशन है, सिंपली 10 फैक्टोरियल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो 10 फैक्टोरियल, या फिर आप बोल सकते हो दोनों साइड में 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 फैक्टोरियल इंटू 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल राइट। अच्छा हेलो गेट इट? अरे क्रॉस कर दिया भाई। Yes, sir. यस सर। अच्छा अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ बेटे, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एलसीएम मिलेगा हम लोग। 9 फैक्टोरियल। हाँ एलसीएम भी ले सकते, नहीं, नो नीड टू टेक एलसीएम, अभी एलसीएम लेने से होगा, लेकिन एलसीएम लेके क्यों अननेसेसरीली वो सब टेंशन ले, डायरेक्ट ऐसे करते। गेट माय पॉइंट सो फार, यहाँ तक क्लियर है बेटे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, क्लियर? हेलो यस सर। Yes, sir. हाँ अच्छा 10 फैक्टोरियल को स्प्लिट करके लिख सकता हूँ क्या, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड है, नीचे Yes, 8 sir. फैक्टोरियल है प्लस। अच्छा ये 10 फैक्टोरियल लिखता हूँ, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक 9 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल कट गया। तो लास्ट का आपका x क्या आया बेटे, x क्या निकल गया? 100 ये क्या आ गया बेटे 90, और ये क्या बेटे 10, तो 100 क्लियर? हेलो टेक द स्क्रीनशॉट। डन। सर मैं एलसीएम लेके किया।
चलेगा चलेगा ओके मैं बस आपको बता दूंगा टेक द स्क्रीनशॉट डन Sir, यस sir, if we'll multiply 9 factorial into 8 factorial, the answer will be 72 factorial. ना 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 लेट मी इरेज इट सब बताता हूँ लेट मी इरेज इट हाँ देखो बेटे कुछ चीज़ों का ध्यान रखो कुछ चीज़ों का ध्यान रखो बेटे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ फिलहाल बेटे फैक्टोरियल ना कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसका कुछ नहीं होता है फैक्टोरियल कोई मतलब किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको देता हूँ कि 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल ऐसा नहीं होता है बेटे रिमेंबर ये पहला बात गेट इट अरे समझ रहे हो यस Yes, सर sir. हाँ अब खुद कैलकुलेट करके देख लो बेटे 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 120 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा 5 जा 4 20 20 जा 3 60 60 जा 2 120 अच्छा 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 3 का फैक्टोरियल कितना होता है बेटे 6 6. अच्छा 2 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल ऐड करो कितना होता है 8 हाँ तो क्या 120 के साथ इक्वल हो गया क्या आर दे इक्वल 5 फैक्टोरियल नो सर इक्वल हो गया क्या नो No, sir. अरे ऐसा नहीं करना कभी भी एवरीबॉडी गॉट इट Yes, sir. अच्छा अब देखो बेटे दूसरा बेटे 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल इज नॉट द सेम एज 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल ऐसा नहीं होता है देखो बेटे 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल मतलब क्या होता है बेटे 6 का फैक्टोरियल राइट 6 का फैक्टोरियल जो कि ऑलरेडी आप निकाल चुके हो 6 का फैक्टोरियल क्या है बेटे 6 का फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है बेटे ये चीज बताओ 720 720 अच्छा 2 का फैक्टोरियल में 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 8 मल्टीप्लाई करें 2 का फैक्टोरियल में 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने से कितना आता है बेटे 2 का फैक्टोरियल इज 2 12. क्या दोनों इक्वल हो गए क्या नहीं ना राइट Yes, sir. हाँ अच्छा कितनों को समझ में नहीं आया ये चीजें कि ये नहीं करना है कभी भी अरे भाई रेस्पॉन्ड काहे नहीं करे हो रे सुबह यस सुबह सर समझ में आया सर ये Yes, सर sir. समझ आ गया सिर्फ पतिता पावन वो जगह जीवन और ऋतिक ऐसे 2-3 बस ज्योतिर्मयी 2-3 रेस्पॉन्ड करे बाकी क्या हो रहा है रे सुबह सुबह क्यों बैठ गए चुपचाप होके मूवी चल रहा है क्या अरे सत्यजीत यस सर रेस्पॉन्ड काहे नहीं कर रहा है सर लिख रहा था जो वाला सॉल्व कर रहा था थोड़ा नहीं मुंह खोल के रेस्पॉन्ड करो ये सब रेस्पॉन्ड कर रहे हैं यस सर सर मेरा थ्रोट इन्फेक्शन है ओके और बाकी ये भाई दो 3 जो एब्सेंट कौन हो रहे हैं 3 कौन चले गए हैं एब्सेंट हो गए कौन है रे वो बेटे क्लास में एक्टिव रहा करो बेटे मतलब देखो रोज मतलब वही मैं बोल नहीं सकता हर बैच में वही होता है हम टीचर से वही प्रॉब्लम होता है हर बैच में बच्चे आते हैं शुरू में एनर्जेटिक रहते हैं धीरे धीरे एनर्जी खत्म होता जाता है धीरे धीरे एनर्जेटिक पूरा मतलब एनर्जी फ्यूज और बोर्ड आते बोर्ड में मतलब कोई जस्ट पास कोई सेकंड डिवीजन कोई थर्ड डिवीजन कोई फर्स्ट डिवीजन कोई बस इधर उधर का बेटे एनर्जी लेवल को मेंटेन रखा करो रेडी रहा करो पूरा हमेशा पढ़ाई में पूरा ये होशियार रहा करो कभी भी मतलब कहीं पर मतलब कमी मत करो पढ़ाई में बेटे अरे गेट इट यस सर यस सर परेशानी में आ जाओगे बेटे परेशानी में आ जाओगे बहुत मुश्किलें आ जाएगी अभी छोटे बच्चे हो नहीं समझ में आ रहा है बेटे 25-26 साल हो जाएगा यू विल रियलाइज सर क्या बोल रहे थे पढ़ाई का क्या महत्व था तब आपको समझ में आ जाएगा जब आप घर में बैठे होगे अनएम्प्लॉयड बस स्कूल में पढ़े होगे अनएम्प्लॉयमेंट इशू इन इंडिया ये स्कूल में बस पढ़ते होगे ना आप हिस्ट्री में जो क्या होता है उसको सिविक्स होता है ना आपका हाँ Yes, sir, इकोनॉमिक्स हाँ बस आप इकोनॉमिक्स में बस पढ़ते थे अनएम्प्लॉयमेंट इशू के बारे में ये एस्से लिखते थे जाके स्कूल में
रियल अनएम्प्लॉयमेंट इशू आप देखोगे 25-26 साल जब होगा, जब खुद अनएम्प्लॉयड होगे। तो अनएम्प्लॉयड अगर नहीं होना चाहते हो बेटे पढ़ो, नहीं पढ़ोगे, नहीं रेस्पॉन्ड करोगे तो अनएम्प्लॉयड सीधा, और कोई चारा नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी आके घर में नौकरी नहीं दे के जाएगा। यू विल बी स्ट्रिक्टली अनएम्प्लॉयड, और अनएम्प्लॉयड बंदा मतलब आपके पास आप खुद का खाना के लिए भी खुद का पैसा नहीं होगा, आप कुछ भी करोगे आपका पैसा नहीं होगा आपके पास। अभी अभी आपको मांगने में अच्छा लगता है पापा मम्मी को, जब 25-26 साल हो जाएगा मांग सकते हो क्या? बार बार कितने बार मांगोगे? दिन भर आपका डिफरेंट खर्चा रहेगा, कितने मांगोगे? खुद को शर्म लगेगा सर। खुद को शर्म लगेगा बेटे, समझ रहे हो सब? हेलो, Yes, sir. यस सर, यस सर। यस सर। हाँ। बस तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होने के लिए पढ़ाई करो बेटे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, देन ओनली यू विल बी एम्प्लॉयड, अदरवाइज नॉट। दैट इज योर लाइवलीहुड, दैट इज गोइंग टू बिकम योर लाइवलीहुड। ओके, तो ये नहीं करना 2 + 3 का फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं करना, मना है। ये भी नहीं करना, मना है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, ऐसा नहीं करना, टेक इट, डन। Yes, sir. ओके ओके, अच्छा तो एक इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं बेटा, आप मुझे बताओ, खुद बताओ, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, अगर आपको मैं पूछूं 8 फैक्टोरियल एंड 9 फैक्टोरियल का एलसीएम कौन बताएगा? अगर मैं 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल का एलसीएम चाहूं निकालना, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 72। 9 factorial. 9 Sir, sir. फैक्टोरियल। यस सर। The answer is 9 factorial. Why? The answer is 9 factorial. बटे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। अच्छा, और एक एग्जांपल देते हैं। पता है कैसे? यस, देखो बेटे, सपोज मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज द एलसीएम ऑफ x एंड xy। x एंड xy का एलसीएम क्या है? क्या होगा? xy होगा ना बेटे, XY. स्कूल में तो करते थे ना। XY। हाँ, Yes, sir. xy होगा, क्योंकि ये दोनों में xy इज मल्टीपल ऑफ x इटसेल्फ, राइट? xy खुद x का एक मल्टीपल है, गेट माय पॉइंट? इसमें तो x है ही, उसके साथ y मल्टीपल है, तो xy लोगे, राइट? दो चीज़ों में अगर एक दूसरे का मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल 2 एंड 16, इनका एलसीएम क्या होगा? 16 होगा, क्योंकि दोनों में 16 इज मल्टीपल ऑफ 2, गेट माय पॉइंट सो फार? हाँ, बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल उसी तरह बेटे 9 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल में, अरे 9 फैक्टोरियल में 8 फैक्टोरियल पूरा का पूरा आ जाता है। 9 फैक्टोरियल इज ए मल्टीपल ऑफ 8 फैक्टोरियल, आप देखोगे ऐसे, देखोगे, अरे व्हाट इज 9 फैक्टोरियल? 9 into 8 फैक्टोरियल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मतलब 9 फैक्टोरियल इज ए मल्टीपल ऑफ 8 फैक्टोरियल और नॉट? Yes, sir. फैक्टोरियल का एक मल्टीपल, या फिर बोल सकते हो 9 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 8 फैक्टोरियल, ना? नहीं, हाँ, तो दोनों में जो एलसीएम लोगे तो क्या होगा? जो मल्टीपल एलसीएम होगा, गेट इट। और एचसीएफ क्या Yes, होगा? एचसीएफ अगर Yes, पूछूं, sir. एचसीएफ क्या होगा? factorial. हाँ, वेरी गुड, क्लियर, आगे चले। Sir, अगर 5 factorial और 9 factorial का LCM पूछा हो तो? करेंगे अभी, ये खत्म हुआ, तो ये खत्म हुआ पहला। हाँ, ओके, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपको 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल और किसका किसका बेटे बताओ? हाँ, 8 फैक्टोरियल और Sir, 5 किसका? factorial. 5 फैक्टोरियल और किसका? और 9 factorial. और 9 फैक्टोरियल का 4 अगर फैक्टोरियल। और Yes, sir. अच्छा, और 4 फैक्टोरियल का, अच्छा, 4 फैक्टोरियल का। अच्छा, अगर इसे तीनों का एलसीएम एक साथ लेने में आपको तकलीफ हो रहा है, अच्छा एक काम कर सकते हो ना, देख लो ये तीनों में एक चीज ऐसा है जो कि तीनों का मतलब तीनों का मल्टीपुल है। अच्छा, जो 8 फैक्टोरियल होगा वो 5 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल है, 4 फैक्टोरियल से भी तो डिविजिबल होगा ना? अरे समझ रहे हो ना? 8 फैक्टोरियल जो है, एक सेकेंड, Yes, sir. Yes. गेट माय पॉइंट सो फार? Yes, sir. Sir, 8 into 7 into 6 Yes, into sir. 5 factorial. यस, तो आंसर क्या होगा? 8 फैक्टोरियल होगा ना? क्या होगा? 8 फैक्टोरियल ही तो होगा। 8 factorial. वेरी गुड, Yes, sir. ओके ओके, अब आगे चलते हैं, ठीक है, लेट मी इरेज इट। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर आप और क्या कर सकते थे? अगर एलसीएम लेना चाहो तो x/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू बेटे 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल। बेटे अगर 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल का एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 9 फैक्टोरियल क्या होगा?
9 फैक्टोरियल होगा कि नहीं बेटे, बताओ। यस सर। हाँ यस सर। अच्छा, तो क्या करोगे फिर, देखो 9 फैक्टोरियल में 8 फैक्टोरियल डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइड 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 9, राइट। हाँ 9 Yes, into sir. 1 9 प्लस, अच्छा 9 फैक्टोरियल में 9 फैक्टोरियल डिवाइड करोगे तो 1, 1 into 1 1, गेट इट, बस। Yes, sir. फिर x बाई 10 फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, 10 into 9 10 फैक्टोरियल into 9 factorial. इज इक्वल टू 10 बाई 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कट गया तो x क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस 100, गेट इट, Yes, sir. यस सर। बस। तो एक्सरसाइज 7.2 का पहला बिट कर लोगे, खुद कर लोगे। Yes, sir. यस सर। यस अच्छा, सर। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो पूछा है इज दिस इक्वल टू दिस, No, sir. नो सर। बस करके No, देखोगे, sir. लेकिन करके दे प्रूव करोगे, मतलब वो पूछा है मतलब आप दिखाओगे कि क्यों नहीं है। 3 फैक्टोरियल निकालोगे, 4 फैक्टोरियल निकालोगे, दोनों ऐड करोगे, 7 फैक्टोरियल निकालोगे, इस देखोगे कि दोनों इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, चेक करोगे, ठीक है। अच्छा इसको बड़े 8 फैक्टोरियल को ऊपर बड़ा नंबर ऊपर है, जो बड़ा नंबर है उसको स्प्लिट करेंगे, 6 2 को नहीं, बड़ा नंबर को। 8 फैक्टोरियल क्या होगा बेटा, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। नीचे 6 फैक्टोरियल, सर 28 होगा। वेरी गुड, कट गया 4 4 जा 7 28, गेट इट। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन 1 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 7 फैक्टोरियल इज इक्वल x बाई 8 फैक्टोरियल, 1 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस सॉरी इज इक्वल टू x बाई 8 फैक्टोरियल, x बाई 8 फैक्टोरियल। और आपको क्या करना है x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है बेटे, x का वैल्यू निकालना है। तो दो तरीका है, जैसे Sir. मैंने एलसीएम ले सकते हो, कर सकते हो, नहीं तो मेरा तरीका भी बहुत अच्छा है, एलसीएम का झंझट नहीं बेटे, क्रॉस कर दो, x विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 8 फैक्टोरियल लेके मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस सर करके इनके साथ, 64 आंसर। वेरी गुड। 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, अरे समझ गए, क्रॉस कर दिया भाई। यस सर। यस सर। हाँ अच्छा 8 फैक्टोरियल क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल प्लस इधर 8 फैक्टोरियल क्या होगा, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कट गया, ये कट गया, 8 जा 7 कितना 56, ऐसे कितना 8 56 प्लस 8 कितना होगा, 64। क्लियर, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। यस सर, डन। ओके वेरी गुड वेरी गुड, ये सवाल कर सकते हो, बस एन का जगह मतलब बीट 1 में एन का जगह 6 और आर का जगह 2 डाल के इसका वैल्यू निकालोगे, बीट 2 में एन का जगह 9 और आर का जगह 5 निकाल के इसका वैल्यू डालोगे, तो आपका आज फैक्टोरियल का एक्सरसाइज खत्म कंप्लीट। ओके, तो मैं कल से परमुटेशन शुरू करूँगा, आज आपका फैक्टोरियल ओवर, और इवनिंग क्लास पर कल जो इवनिंग क्लास होगा उसमें फैक्टोरियल का एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करूँगा, और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आप मतलब वीडियो उसको जो नहीं कर पाओगे इवनिंग क्लास, वीडियो देखना आपको जरूरी है, ठीक है, वीडियो देख लोगे कभी ना कभी। ओके, सो आपका फैक्टोरियल ओवर, ठीक है। हाँ आपका होमवर्क है, पूरा इसको फिर से करके लाओगे, मतलब खुद से करोगे पूरा ये सारे के सारे विथ एग्जाम्पल्स। आपका होमवर्क है असाइनमेंट कॉपी में विथ एग्जाम्पल्स, फैक्टोरियल के जितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं प्लस जितने क्वेश्चन में हैं, गेट इट। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके ओके, अच्छा अच्छा, और किसी को डाउट है? अच्छा मुझे एक बात बताओगे, लेट मी इरेज इट, हाँ लेट मी इरेज इट, ओके। अच्छा मुझे बात बताओ, 2 6 18 उनका एलसीएम क्या होगा? 18। सर 18। 18 कैसे पता चला आपको, कैसे तुरंत कैसे पता चल गया बताओ? क्योंकि ये जो 18 है, सॉरी राइट, ये जो 18 है ये बाकी दोनों का मल्टीपुल है, राइट, बाकी दोनों का मल्टीपुल है, राइट, उससे पता चला। अच्छा बेटा एक बात बता, हेलो आर यू लिसनिंग टू मी? हेलो, Yes, sir. ओके, Yes, sir. आर यू इंटरेस्टेड टू नो वन सीक्रेट, कि आप ये चीज स्कूल में आपको कोई नहीं बताओगा, ऐसे इंटरेस्टेड टू नो? बट Yes, sir. यस सर। एलसीएम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट One multiple. कॉमन मल्टीपुल, राइट।
तो इधर आप 2, 6, 18 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल निकालो। लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपुल, मतलब वो मल्टीपुल मतलब ऐसा जो कि तीनों का कॉमन मल्टीपुल होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक बात देखो, पहला बात है तो 18 ये दोनों का मल्टीपुल है, 2 का भी मल्टीपुल है, 6 का भी मल्टीपुल है। मतलब पहला बात तो ये तय हो गया कि 18 ये तीनों का कॉमन मल्टीपुल है, क्योंकि 18 का भी मल्टीपुल है, हर नंबर खुद का भी मल्टीपुल है, तो मतलब 18 ये तीनों का कॉमन मल्टीपुल है, ये तो तय हो गया। अच्छा लोएस्ट कैसे हुआ, तय करते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल तीनों का कैसे हुआ, देखो बेटे सुनो मेरी बात। अभी 2 का मल्टीपुल में 18 कहाँ आता है, आई डोंट केयर कहाँ आता है, बस हमें पता है कि 2 का मल्टीपुल में 18 कभी आएगा, राइट। 6 का भी मल्टीपुल में 18 कहाँ आता है, आई डोंट केयर, बस मुझे पता है कहीं ना कहीं आएगा। अरे गेट माई पॉइंट, गेट इट, कहीं ना कहीं 6 का Yes, sir. मल्टीपुल 18 आएगा। लेकिन ये जो 18 है इसका पहला मल्टीपुल ये 18 है, 18 जवान 18, इसका शुरुआती होगा मल्टीपुल 18 से। तो अगर तीनों का कॉमन मल्टीपुल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल निकालने जाए, हाँ, तो देखो तीनों का मतलब कॉमन मल्टीपुल तो 18 से ही शुरू होता है, तीनों का कॉमन मल्टीपुल 18 से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि अरे 18 का मल्टीपुल तो 18 से शुरू हो रहा है, तो तीनों का अगर कॉमन मल्टीपुल ढूंढोगे तो 18 से ही तीनों का कॉमन मल्टीपुल शुरू ही हो रहा है इसी से, तो वही तो होगा ना लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। अरे 18 का और एक मल्टीपुल हुआ क्या 18 के पहले, अरे गधो नहीं ना, हाँ 18 का और कोई पॉजिटिव मल्टीपुल है क्या 18 के पहले, शुरू तो वहीं से हुआ, 18 तो बस वही बस। तो अब आप खुद सोच लो ना कि अगर आपको मैं दूं 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, आप जरा सोचो 9 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 4 फैक्टोरियल और नॉट, क्योंकि 9 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल होता है, राइट। 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, मतलब 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का एक मल्टीपुल होगा, उसमें एक नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो 9 फैक्टोरियल मिल जाता है। 5 फैक्टोरियल इज ऑल्सो ए मल्टीपुल ऑफ 9 फैक्टोरियल इज ऑल्सो ए मल्टीपुल ऑफ 5 फैक्टोरियल, बिकॉज हम उसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो मतलब ये दोनों का कॉमन, ये दोनों का मल्टीपुल है, और 9 फैक्टोरियल का ही मल्टीपुल है, और उसका फर्स्ट मल्टीपुल 9 फैक्टोरियल ही है, 9 फैक्टोरियल का फर्स्ट मल्टीपुल 9 फैक्टोरियल ही होगा, तो तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल 9 फैक्टोरियल तो होगा, गेट इट, जो सबसे बड़ा होगा, गेट इट, ठीक है। यस सर। तो ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर आप सबका हो गया होगा, आई होप। आप थोड़ा एनर्जेटिक बनो, पढ़ो, जो भी जहाँ पर आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कुछ भी होगा मुझसे कॉल करके मेरे साथ शेयर करो, और अच्छे बच्चे बनो, और जो भी प्रॉब्लम होगा मुझसे मेरे साथ शेयर करो पर्सनली, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आँखों के बारे में जो बताया उसको समझ लेना, क्या करना है आँखों के बारे में बीच में 5-10 मिनट में स्क्रीन को छोड़ के दूर लेंथ, ज़्यादा लेंथ को देखना होता है, जब दूर चीज़ों को देखना होता है, गेट इट। आई प्यूपिल को थोड़ा रोटेट करना होता है, और अगर कहीं पर ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए, अगर कहीं पर मतलब हेडेक हो गया, बहुत कुछ हो गया, तो अगर आप थक नहीं रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, बट रिकॉर्डिंग कर सकते हो मोबाइल फ़ोन में, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके, गेट इट। Yes, sir. ओके, सोहन हैव यू टेकन द अटेंडेंस? यस सर। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।